तो वो स्वरूप कौन सा? जिसमें दोनों माताएं भी हैं, प्रकृति रूपा, परा प्रकृति भी है, आत्मिक स्टेज में रहने वाली सार है परा प्रकृति का, और अपरा प्रकृति भी है, उसका भी सार है। त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां हो गई। अभी तक 2 ही माताएं थी। शिव तो निराकार है ही। शिवलिंग, उस शिवलिंग में 2 माताओं का रूप कौन है? बताओ बताओ बताओ। 2 माताओं का रूप, एक ही जलाधारी। जलाधारी कहाँ होती है? शिवलिंग में। शिवलिंग अलग होता है, जलाधारी अलग होती है। ये क्या कर रहा है गड़बड़? अरे दोनों माताओं का घर कौन सा है? और बाप भी उस घर में है। जल्दी जल्दी बताओ। बताते नहीं। बताएं कहाँ से गूंगे बच्चे पैदा हुए? रुद्रमाला के मण के गूंगे होते हैं ना। लक्ष्मी और जगदम्बा, ये तो माताएं का नाम है ना। तो जो शिवलिंग बताया ना, ये तो सही बताया। वो प्रैक्टिकल रूप तो है इस दुनिया में, लेकिन उसमें बाप कौन और दोनों माताएं कौन, और वो सुप्रीम सोल बाप जिसकी स्मृति में प्रवेश कर जाता है, वो कौन? इस सृष्टि पे सुप्रीम सोल आता है ना, तो आते ही जिसमें प्रवेश करता है पुरुष तन में, आदम में, तो उसका नाम क्या देता है? घंटों लगाते। परम ब्रह्म। क्या नाम देता है? परम ब्रह्म। वो इस दुनिया की ऊंचे से ऊंची हस्ती हो गई। नाम क्यों दिया? काम निकालने के लिए नाम दिया। बाप को क्या चाहिए? क्या काम कराना है? परिवार की रचना करनी है, मनुष्य सृष्टि के परिवार की, वसुधैव कुटुंबकम की। और जो परिवार रचा है उसके लिए सबसे पहले तो माता चाहिए। तो पहली माता तो हो गई आत्मिक स्थिति वाली, ज्योति बिंदु स्थिति वाली, जो आदि में भी ज्योति बिंदु रूप स्थिति में होती है, आत्मिक स्टेज में होती है, देवभान में नहीं आती है, और अंतिम जन्म में भी देवभान में नहीं आती है। उसको देवभान का रस चाहिए ही। कहते हो नहीं समझ में आ रहा है? वो ही है परा प्रकृति, आत्मिक रूप वाली। क्या शिवलिंग वो तो बताया, लेकिन शिवलिंग में जो ज्योति बिंदु है वो है परा प्रकृति, चैतन्य। उसमें जड़त्व का, देह का भान ही नहीं। क्या स्वर्ग में पार्ट बजाती है तो वहां तो सब
बिंदु रूप आत्मा अपन को देवताएं समझते ही हैं, देह भान में आते ही नहीं, देह की स्मृति ही नहीं। लेकिन जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है 2500 वर्ष के बाद, तो उस 2500 वर्ष के बाद जो ऊपर से और धर्मों की धर्म पिताओं की आत्माएं, उनके फॉलोअर्स आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि टाइम टू टाइम आते हैं ना, तो उनमें जो पहला नंबर इब्राहिम है, धर्म पिता है ना, वो आता ही है जब द्वैतवादी द्वापर युग की सृष्टि शुरू होनी होती है ना। तो उस द्वैतवादी सृष्टि में वो आते ही दो धर्म, दूसरा धर्म शुरू कर देता है। फिर उसकी बात भी लोग मानेंगे, बाप है ना, उस परिवार का, इस्लाम परिवार का बाप हो गए ना, तो जो भी पैदाइश होगी, उनके फॉलोअर्स कहो, बच्चे कहो, वो उसी की बात मानेंगे। तो एक तरह से राज्य भी उस परिवार में उसी का हो गया, तो 2 राज्य हो गए ना। एक तो देवात्माओं का राज्य चला आ रहा था, क्या, स्वस्थिति वालों का, स्वधर्म वालों का। इन्होंने दूसरा धर्म शुरू कर दिया, क्या, देहधारी धर्म पिता ने देह का धर्म शुरू कर दिया। इनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि स्वर्ग में जो पैदाइश होती है सृष्टि की, जनसंख्या बढ़ती जाती है, सतयुग से त्रेता तक, अंत तक बढ़ती है ना जनसंख्या, तो उसमें ज्ञानेंद्रियों से पैदाइश होती है बच्चों की, ज्ञानेंद्रियों का आकर्षण होता है। नंबर बार, जैसे इस शरीर में ऊंचे से ऊंची इंद्रियां हैं, देह की आंखें, फिर उसके बाद उससे नीचे कौन है, चल, हाँ, कान का जो छेद है ना, उससे ऊपर है पर्दा कान का, लेकिन आंख से नीचे, तो उसे श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है। और फिर उससे नीचे है नाक, ग्रहण इंद्रिय, सूंघने वाली। फिर उससे नीचे है मुख, मुख में जिह्वा, स्वाद लेने वाली है। और फिर उससे नीचे है नीचे वाला ओठ, क्या, सृष्टि पैदा करते हैं ना, तो ज्ञानेंद्रियों में ये सबसे नीचा क्या करता है, स्पर्श करता है, क्या, चुम्बन लेते हैं ना, तो स्पर्श होता है ना, स्पर्श का सुख अनुभव होता है कि नहीं, तो वो सुख से दैवी बच्चों की पैदाइश होती है। करते करते वो सुख भोगते भोगते ज्ञानेंद्रियों का एक स्थिति ऐसी आती है कि ज्ञानेंद्रियों का सुख का टाइम 2500 वर्ष का स्वस्थिति का टाइम खत्म हो जाता है। और इस सृष्टि में वो जो पहले बताया ब्राह्मण ज्योति, क्या, पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, वही पहला द्वैत कर्म करने वाला दैत्य बन जाता है। अपने आप नहीं बनता, उसको कोई उकसाता है, क्या, प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है,
वो ही अपरा प्रकृति। शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग में परा प्रकृति तो है आत्म की स्टेज वाली बिंदु है ना, और अपरा प्रकृति है जो लिंग बड़ा दिखाते हैं ना। सोमनाथ मंदिर में पत्थर का बड़ा लिंग दिखाते थे, लाल लाल